हेलो, मैं माइडस टूल्स से राजेश मेहरा और आज अपन देखने वाले हैं मॉडिफाई टूल्स। मॉडिफाई टूल्स इससे पहले जो अपन ने देखा था वो ऑब्जेक्ट स्नैप अपन ने देख लिया था। सर्कल अपन देख चुके थे कि सर्कल जो है दूसरे से ड्रॉ करते हैं एंड उसके बाद स्नैपिंग, और बिना ऑब्जेक्ट स्नैपिंग कोई भी ड्राइंग परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। उसको डिटेल में अपन ने जो है वो देख लिया था। और इनकेस अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो इस साइड आई बटन पे आप क्लिक करिए, यहाँ पर जो है वो लिंक आ रहा होगा, तो यहाँ पर जो है वो आपको उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो इससे पहले वाली वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसको देख लीजिए पहले, ज्यादा बेटर है। चलिए तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं और आगे आज अपन देखने वाले हैं मॉडिफाई टूल्स कि किस तरह से जो है वो ड्राइंग में एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन अगर अपन करनी है तो इन मॉडिफाई टूल्स के थ्रू अपन किस तरह से कर सकते हैं। एक्चुअली मॉडिफाई टूल्स और इन सबका यूज करते हुए अपन ड्राइंग को जो है वो फास्टली बना सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पर इसको अपन जो है वो डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर मॉडिफाई और मॉडिफाई में यहाँ पर सबसे पहले अपन समझने वाले हैं इरेज। और इरेज इसके लिए कमांड जो है वो ई होता है। इरेज यूज में आता है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे ये लाइन्स है या कुछ भी, ये सर्कल है या कोई रेक्टेंगल है, कुछ भी मैंने वैसे ही जो है वो रैंडमली कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लिए है। अब इनमें से किसी को अगर आपको इरेज करना है तो इरेज करने के लिए मॉडिफाई के अंदर इरेज आप इस पे जाइए और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कमांड लाइन में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जिसको इरेज करना है उसको सेलेक्ट करिए और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे वो इरेज हो जाएगा। या फिर जैसे कि कमांड है कमांड ई, तो ई लिखा एंड जस्ट एंटर, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और जैसे ही एंटर प्रेस किया इरेज हो जाएगा। या फिर पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, जैसे इन दोनों लाइन्स को सेलेक्ट किया और ई लिखकर जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो भी इरेज हो जाएगा। या फिर सेलेक्ट करिए और ये जो रिबन है उसके अंदर होम पैनल में ये टैप मॉडिफाई वाला और इसमें इरेज यहां से भी कर सकते हैं। या सेलेक्ट करिए राइट क्लिक एंड इरेज ये, या फिर सेलेक्ट करके डिलीट तो कर ही सकते हैं। तो जैसे भी आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस आपको ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली अगर आप कमांड यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है, उससे स्पीड अच्छी रहती है। एंड इसके अंदर यहां पर नेक्स्ट है मॉडिफाई का नेक्स्ट कॉपी और कॉपी के लिए जो कमांड है वो CO या CP होता है। CO या CP, तो कॉपी यूज में आता है जैसे ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया और इस रेक्टेंगल की मल्टीपल कॉपीज करनी है। तो कॉपीज के लिए CO या CP, तो मैंने CO दिया एंड जस्ट एंटर और यहां पर लिखा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसकी कॉपी करनी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट एंटर एंड स्पेसिफाई बेस पॉइंट वो पॉइंट जिससे आप उसे मूव करना चाहते हैं कॉपी करने के लिए। तो यहां पर जो है वो बेस पॉइंट मैंने ये क्लिक किया और ये देखिए, और जहां भी आपको चाहिए वहां पर क्लिक हो गया कॉपी, क्लिक 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 क्लिक, तो जहां भी आप क्लिक करेंगे वहां पर जो है वो उसकी कॉपी हो जाएगी। तो एक बार में जो है वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं। और यहां पर जो है वो जहां मैंने क्लिक किया वहां पर जो है वो उसकी कॉपी हो गई है। बट ये तो जस्ट मैनुअली मैंने जो है वो कहीं पर भी रैंडमली क्लिक कर दिया है। बट इन केस आपको जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको कॉपी करना है तो सेम लाइन के जितने मेथड है वो सब यूज कर सकते हैं। कैसे? कॉपी के लिए कमांड CO, कॉपी के लिए कमांड CO एंड जस्ट एंटर और यहां पर सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट पिक किया और स्ट्रेट कॉपी करना है तो स्ट्रेट लाइन के लिए मेथड ऑर्थो के लिए F8 आप यूज कर सकते हैं। ये ऑन किया और ये देखिए स्ट्रेट जिस भी साइड चाहिए, तो इस साइड चाहिए कर्सर को मूव किया, ये देखिए कर्सर के साथ में जो है वो ऑर्थो लिखा हुआ भी आ रहा है और साथ में जो है वो डिस्टेंस भी शो कर रहा है। मुझे मान लीजिए 5 डिस्टेंस पे चाहिए तो मैं 5 टाइप किया और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ 5 पे कॉपी, या फिर 10 पे या फिर 15 पे या फिर 20 पे या 25 पे, जितने में भी चाहिए ये। और इन केस अगर आपको जो है वो किसी एंगल में कॉपी करना है तो सेम पोलर वेक्टर या पोलर ट्रैकिंग दोनों से जो चाहे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पोलर वेक्टर यूज करता हूं तो वेक्टर उसमें क्या होता है, उसमें होता है डिस्टेंस लेस देन एंगल, ये सीखा था अपने। तो यहां पर जो है वो इसके अंदर सबसे पहले एंड डिस्टेंस जो भी आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे 15 डिस्टेंस पे चाहिए, लेस देन एन एंगल 45,
ये लिया, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो 45 के एंगल पे 15 डिस्टेंस पे जो है वो इसकी कॉपी कर दिया उसने। ये तो एंगल पे जो है वो इस तरह से अपन कॉपी कर सकता है। इसी में ये मैंने कॉपी लिया CO एंड जस्ट एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसकी कॉपी करनी है एंड जस्ट एंटर किया, इस पॉइंट पिक किया, और यहां पर इसमें सेकंड पॉइंट, और इसके अंदर एक ऑप्शन दिया है ब्रैकेट में एरे। एरे एक्चुअली यूज में आता है किसी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज अगर आपको एक साथ करनी है तो आप यूज कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए ए एंटर, और यहां पर एंटर नंबर ऑफ आइटम टू एरे, तो कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैंने 10 दे दिया एंड जस्ट एंटर, तो एक बार में जो है वो आप 10 कॉपीज, ये 10 कॉपीज, और जो फर्स्ट से सेकंड का गैप होगा वही सेकंड से थर्ड का, थर्ड से फोर्थ का, तो आप नॉर्मली क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो आप फिक्स वैल्यू पे भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पोलर वेक्टर यूज करता हूं, @distance 10 दिया, लेस देन एंगल कुछ भी, जैसे 35 एंड जस्ट एंटर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 10 है, और एंगल जो है वो 35, और 10 कॉपीज यहां पर जो है वो हो चुकी है। ठीक, और कितने भी ऑब्जेक्ट की जो है वो एक साथ आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे इन सब की कॉपी करनी है तो कॉपी, सेलेक्ट बेस पॉइंट, और ये देखिए एन एरे, ये एंटर नंबर ऑफ आइटम जैसे 5, और स्ट्रेट और ऑन किया, ये देखिए डिस्टेंस फर्स्ट से सेकंड का कुछ भी, जैसे 20, और ये देखिए, तो एक बार में जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट की भी जो है वो अपन कॉपी कर सकते हैं। ये इसी में, इसके बाद नेक्स्ट है कॉपी के बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं मॉडिफाई नेक्स्ट है मिरर कमांड। मिरर, कांच कह सकते हैं। मिरर में कोई भी चीज जो नजर आती है वो जस्ट अपोजिट, मतलब अगर मैं राइट हैंड ऐसे देखता हूं तो क्या नजर आएगा, लेफ्ट हैंड इस तरह से, और मिरर में जो है वो जितने डिस्टेंस पे आप बाहर हैं उतने डिस्टेंस पे अंदर नजर आएंगे। तो सेम चीज है यहां पर भी। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट रफली वैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ये, और एक रेफरेंस के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर लिया, इसे अपन मिरर मानेंगे। तो ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का आप मिरर करते हैं तो जितना डिस्टेंस पे यहां है उतना डिस्टेंस पे इधर नजर आएगा। कैसे? चलो करके देखते हैं। ये मिरर लिया, MI एंड जस्ट एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका मिरर करना है, मैंने उसको सेलेक्ट किया, जस्ट एंटर, एंड यहां लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। जो मिरर है उसका फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड ऑफ लाइन ये इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा हुआ है कमांड लाइन में। तो जो सोर्स है जिससे अपन मिरर कर रहे हैं, क्या आप उसे इरेज करना चाहते हो तो ऑप्शन दिया हुआ है यस या नो। तो अगर मैं यस करता हूं तो इसको इरेज कर देगा और सिर्फ मिरर पार्ट रहेगा। बट अगर मैं यहां पर जो है वो नो करता हूं, नो के लिए एन एंड जस्ट एंटर, तो ये भी और ये भी। क्लियर? कंफ्यूजन? एंड इसके अंदर जरूरी नहीं है कि मिरर लाइन आप ड्रॉ करें, अगर नहीं भी ड्रॉ करेंगे तब भी आप मिरर कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये मिरर MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन ये क्लिक किया, सेकंड ऑफ मिरर लाइन ये, या फिर इधर। और अभी क्या है कि ऑर्थोगोनल लाइन स्ट्रेट जा रहा है ये, बट अगर मैं ऑर्थो को ऑफ कर देता हूं तो ये देखिए जिस साइड भी आपको चाहिए उस साइड आप ले सकते हैं। ये देखिए दिस साइड ये, और रिसोर्स ऑब्जेक्ट नो के लिए एन एंटर ये, और या फिर सीधा डायरेक्ट एंटर भी आप कर सकते हैं क्योंकि नो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। तो यहां पर जो है वो मिरर होगा, मतलब अगर मिरर ऐसे रखा है तो मैं कहां नजर आऊंगा, जस्ट ऊपर। तो यहां पर जो है वो ये, एंड इसके अंदर इस तरह से आप मिरर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मॉडिफाई में ऑफसेट कमांड। ऑफसेट एक्चुअली यूज में आता है लाइंस की उसी के पैरेलल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर आपको कॉपी करनी है तो उसके लिए अपन ऑफसेट यूज कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। इसके अंदर यहां पर जैसे मान लीजिए एक लाइन है ये, और इसका ऑफसेट करना है तो ऑफसेट के लिए ओ कमांड जो है वो ओ होता है, ओ लिखा है, जस्ट एंटर, एंड यहां लिखा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे आपको ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो जैसे
कुछ भी 5 दे दिया, जस्ट एंटर। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, तो जिसका ऑफसेट करना है उसको सिलेक्ट, तो मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया। उसके बाद पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट, जिस साइड चाहिए उस साइड क्लिक, दिस साइड, जो भी साइड आपको चाहिए उधर जाके आप जैसे लेफ्ट क्लिक माउस का प्रेस करेंगे उस साइड जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो सेलेक्ट क्लिक, नीचे चाहिए नीचे क्लिक, सेलेक्ट किया और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ साइड टू ऑफसेट और एग्जिट मल्टीपल अंडू, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एग्जिट कमांड से बाहर चले जाएंगे, अंडू एक स्टेप बैक जाने के लिए, या फिर मल्टीपल उसके लिए एम एंटर, और जिस साइड आपको चाहिए उधर कर्सर को क्लिक मल्टीपल टाइम, और एक बार में जो है वो आप किसी भी आपकी मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं। ये इसी में एक्चुअली ये तो अपन नॉर्मली कॉपी करके भी कर सकते हैं, तो फिर ऑफसेट का क्या यूज। एक्चुअली यहाँ पर जो है वो इसकी जगह अगर लाइन की जगह आप कोई सर्कल या रेक्टेंगल आप ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने सर्कल लिया और यहाँ पर मैं ऑफसेट करता हूँ, ओ एंटर। अब ये जो है वो सर्कल है, और अभी अपने बात की थी कि ऑफसेट क्या करता है, लाइन की उसी के पैरेलल कॉपी करता है। तो यहाँ पर ये जो सर्कल है उसे सर्कल नहीं मानकर एक लाइन मानेगा जिसको ऐसे मोड़ दिया गया। तो यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस मैंने 5 ही दिया, जस्ट एंटर, सेलेक्ट किया, और अगर मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो एम एंटर, ये किया और जिस साइड से उस साइड क्लिक, और एक बार में मल्टीपल कॉपीज। तो ये जो जनरेट कर रहा है क्या, ये जनरेट कर रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इन सभी का सेंटर एक ही जगह। तो इस तरह से जो है वो आप ऑफसेट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही जो है वो अगर आप कोई रेक्टेंगल लेते हैं तो भी सेम, ये ऑफसेट डिस्टेंस 5 दे दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मल्टीपल चाहिए तो एम एंटर एंड जस्ट क्लिक मल्टीपल टाइम। ये देखिए सर्कल, या पॉलीलाइन से कोई शेप, जैसे मान लीजिए कि ऐसे ही रैंडमली मैं वैसे ही शेप बनाया, ठीक है, और ये जस्ट इस ऑप्शन को समझने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं। और ये ऑफसेट, वो एंटर, डिस्टेंस चलो चेंज करते हैं, 10 कर दिया मैंने, और ये एंटर, सेलेक्ट किया, इनसाइड एंड आउटसाइड, जिस साइड भी आपको चाहिए, तो उस साइड जो है उसकी कॉपी, ये देखिए उसी के पैरेलल ये ऑफसेट। तो ये जो है वो ऑफसेट, तो ऑफसेट जो है वो क्या करता है, लाइंस की उसी के पैरेलल पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कॉपी करता है। इसके बाद जो है वो, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं एरे। एरे क्या होता है, एरे एक तरह से अगर बात की जाए तो सेम ऑफसेट ही होता है, बट ऑफसेट में क्या होता है, लाइंस की पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कॉपी होती है, बट एरे में क्या होता है, पूरा ऑब्जेक्ट का कॉपी होता है, पूरे ऑब्जेक्ट का कॉपी। कैसे, और एरे जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर, एक पोलर और एक पाथ के अलावा। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर, इसमें चलो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जैसे एक रेक्टेंगल एंड डायमेंशन कुछ भी, जैसे 1x1 का एक स्क्वायर मैंने क्रिएट कर लिया, और इसका मल्टीपल कॉपीज, तो एरे के कमांड AR, जस्ट एंटर, एंड यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जिसका एरे करना है उसको सेलेक्ट करिए, जस्ट एंटर, और इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर एरे टाइप, रेक्टेंगुलर, पाथ या पोलर। तो फर्स्ट रेक्टेंगुलर ये मैंने लिया, और उस पर जैसे क्लिक किया तो ये जो है वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हुए, रेक्टेंगल फॉर्म करा, ये देखिए, और इसमें जो कॉपीज हुई है वो रो एंड कॉलम्स में, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ रोज 1, 2 and 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3 and 4 कॉलम्स। बट इन केस मान लीजिए कि आप जो है वो उसे चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो आप रिबन में आप देखिए यहाँ पर एक और टैब एरे क्रिएशन का अलग से ऐड हो गया है, और यहाँ पर एरे टाइप जो है वो रेक्टेंगुलर है, नंबर ऑफ कॉलम्स बाय डिफॉल्ट 4 है, चेंज करना है कर सकते हैं, मान लीजिए 6 चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 6, एंड बिटवीन उनके बीच जो गैप है वो, तो बिटवीन जो है वो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट ऑब्जेक्ट के फर्स्ट पॉइंट से सेकंड कॉलम के फर्स्ट ऑब्जेक्ट के फर्स्ट ऑर्डर का डिस्टेंस है, तो कितना 1.5। तो यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक अगर आप मेजर करेंगे तो यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1.5 है, मतलब जो मेजर करता है वो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसका डिस्टेंस भी इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ से यहाँ तक 1 और
यहां से यहां तक कितना 0.5, टोटल 1.5 ये। एंड इसके अंदर टोटल डिस्टेंस जो है वो यहां से फर्स्ट पॉइंट से और ये जो लास्ट कॉलम है उसके फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस है ये। और अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं इसको जो है वो 9 कर दिया, जस्ट एंटर, ये देखिए तो टोटल डिस्टेंस 9 हो गई और बीच का गैप उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया है 1.8। या फिर बीच का गैप मैं एडजस्ट करना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने 2 दिया और जस्ट एंटर, तो जो बीच का गैप है वो कितना हो गया है 1 ये, क्योंकि यहां से यहां तक 1 है, 1/1 का स्क्वायर अपन ने बनाया था, तो ये जो है वो 1 है और तो यहां से यहां तक 1 और ये 1, 2 डिस्टेंस। एंड इसी के अंदर यहां पर रोज बाय डिफॉल्ट रोज जो है वो 3 रोज आती है, अगर आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, जैसे 5 एंटर और 5 रोज, ठीक। बिटवीन उनके बीच का गैप 1.5 है, सेम यहां से और यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का। और इसके अंदर जो है वो यहां पर सेम बिटवीन चेंज करना है वो कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस चेंज करना है वो भी अपन कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस जैसे 8 कर दिया तो बिटवीन उसने खुद से ले लिया है, ये देखिए 2, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2, बीच का गैप वही सेम 1। एंड इसके अंदर नेक्स्ट है लेवल्स मींस यहां पर जो है वो हाइट से, बट अभी जो अपन काम कर रहे हैं वो 2D के अंदर, तो यहां पर जो लेवल्स है वो उतने नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर ये रखा है और उधर सामने से देखें तो कितना नजर आएगा, एक ही। तो यहाँ पर जो है वो लेवल्स मींस हाइट, और अपन जो काम कर रहे हैं वो 2D में, तो लेवल्स को भी अपन छोड़ देते हैं। इसी में यहाँ पर एक चीज और अपन गौर से देखें कि यहाँ पर जब एरे कर रहे हैं तो इसके अंदर 2 एरो, फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड एरो। अगर मैं फर्स्ट एरो जो है उस पर क्लिक करता हूँ और कर्सर को आगे मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज हो रही है, पीछे लेके गए तो डिक्रीज भी हो सकती है, ये देखिए डिक्रीज एंड इंक्रीज ये। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर जितनी भी आपको चाहिए उतना ले सकते हैं, ये लिया जस्ट क्लिक। एंड इसी के अंदर यहाँ पर जो है वो सेकंड एरो अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो बिटवीन उनके बीच जो गैप है वो आप चेंज कर सकते हैं, ये। और इसी के अंदर जो है वो यहाँ पर ऐसे ही रोज में फर्स्ट अगर सिलेक्ट किया तो नंबर ऑफ रोज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, सेकंड सेलेक्ट करते हैं तो बिटवीन उनके बीच का गैप आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो पॉइंट दिया है अगर वो पिक करते हैं तो आप रो एंड कॉलम्स दोनों एक साथ इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, यही। और इसके अंदर यहां पर ऑप्शन में एक ऑप्शन और दिया हुआ है एसोसिएटिव, अगर मैं इसको ऑन रखता हूं एंड जस्ट ओके क्लोज एरो यहां पर क्लिक करो या फिर जस्ट एंटर प्रेस करो, जैसे ही मैंने क्लोज एरो पे क्लिक किया तो यहां पर जो है वो इसके अंदर ये कमांड कंप्लीट। और अब अगर मैं इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि सभी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि ये सब एसोसिएटिव अपने ऑन किया हुआ था इसलिए सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एसोसिएटिव है यहां पर। और अभी भी अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये देखिए। अच्छा, अगर आप यहां पर जो है वो एसोसिएटिव ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा, चलिए मैं अंडू करता हूं। अंडू के लिए यू एंटर या कंट्रोल Z भी कर सकते हैं, तो मैंने यू लिखा एंड जस्ट एंटर ये। एंड एरे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और इसके जो है वो यहां पर रेक्टेंगुलर, और इसमें एसोसिएटिव अगर मैं ऑफ करता हूं जस्ट ओके। और अब अगर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं तो सिर्फ एक ही हो रहा है, क्योंकि एसोसिएटिव अपने ऑफ कर दिया है तो सब ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। आप अगर किसी भी एक को सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहे तो इजीली आप कर सकते हैं, ये देखिए। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है पाथ। पाथ के अलाउंग कैसे कर सकते हैं उसके लिए जो है वो यहाँ पर एक पाथ ले लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक एसपी लाइन से पाथ ड्रॉ करता हूँ, एसपी लाइन एंड फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 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 ये। एंड इस ऑब्जेक्ट की इस पाथ के अलाउंग मल्टीपल कॉपीज करनी है तो एरे, ये लिया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका एरे करना है, इसका जस्ट एंटर, उसके बाद ऑप्शन पाथ या तो PA या फिर आप उस पे या तो PA या फिर उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर सिलेक्ट पाथ कर, तो पाथ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये देखिए, तो इस ऑब्जेक्ट की जो है वो मल्टीपल कॉपीज हो गई उस पाथ के अलोंग, जैसा पाथ है वैसे। बट अगर देखा जाए तो ये वो तो पाथ के अकॉर्डिंग रहा है, बट ये यहीं पर आ रहा है, बट अपन चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पाथ के ऊपर आ जाए,
तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है बेस पॉइंट, ये लिया और यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वो बेस पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, या फिर बेस पॉइंट ये मानना चाहता हूँ बेस पॉइंट उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे शिफ्ट हो गया ये, और इनके पीछे जो गैप है वो बाय डिफॉल्ट 1.5 चेंज करना कर सकते हैं जैसे 2, और अब इन सबके पीछे जो गैप है वो 2 एंड इसके अंदर यहां पर मल्टीपल कॉपीज इसने कर दिए, जितना पाथ है उतना, और इसी में जो है वो अगर आप इसमें रो वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 5 रो दे दी, तो 5 रोज 1 2 3 4 एंड 5 रोज बिटवीन सेम, यहां से जो है उनके बीच का गैप आप चेंज कर सकते हैं जैसे 2.5, तो बीच का गैप जो है वो 2.5 हो गया। टोटल डिस्टेंस वही स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग पॉइंट इसका स्टार्टिंग से ये जो लास्ट है उसके स्टार्टिंग तक का पॉइंट ये, और इसके अंदर जो है वो यहां पर इसमें अगर हम गौर से देखें तो यहां पर जो है वो इनके बीच में गैप बढ़ रहा है, बट यहां पर गैप कम हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे में ओवरलैप कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो जा रहा है वो पाथ के परपेंडिकुलर, इसलिए यहां पर जो है वो गैप बढ़ रहा है और यहां पर गैप नहीं बढ़ रहा है और ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि कर्व ऐसे हो गया तो जो कॉपी होगा वो इस तरह से, बट जब कर्व ऐसे है तो ऐसे, इसलिए गैप बढ़ेगा और ऐसे रहने पर गैप कम हो रहा है। ठीक, तो यहां पर जो है वो ये, और इसमें भी इससे नंबर ऑफ रोज जितना चाहिए उतना सेकंड से बिटवीन उनके बीच का गैप, और इसे अगर आप चाहो तो ऊपर ही नहीं नीचे भी ले जा सकते हैं, ये देखिए ये, और उनके बीच का गैप आप चेंज कर सकते हैं। एंड इसके अंदर यहाँ पर अगर नहीं चाहिए तो आप वापस से हटा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं वापस से 1 किया, ओके, और इसके अंदर यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम स्ट्रेट है, बट अगर देखा जाए तो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े से ऐसे टिल्टेड नजर आ रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो है वो एरे के साथ साथ अपने एक्सिस में रोटेट हो रहा है, पाथ के अकॉर्डिंग बेसिकली ये जो है वो अलाइन हो रहा है। तो अगर आप अलाइन नहीं करना चाहते तो यहाँ से ऑफ कर दो, अलाइन ऑफ, तो फिर स्ट्रेट, ये देखिए अलाइन ऑन किया तो जैसा पाथ जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको अलाइन कर रहा है, ऑफ किया तो स्ट्रेट, तो जैसा भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसे जो है वो यूज कर सकते हैं इसी में। तो ये था पाथ कलम। इसी में नेक्स्ट है पोलर। पोलर में पोलर मींस सर्कुलर, तो सर्कुलर पैटर्न्स वगैरह अगर आपको जनरेट करने हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक सर्कल लिया ये, और इसके ऊपर मैंने यहां पर इसको रख दिया क्वाड्रेंट पे, और यहां पर एरो। ये सर्कल जस्ट रेफरेंस के लिए बनाया है, जरूरी नहीं है कि आप ये सर्कल बनाएं, नहीं भी बनाएंगे तब भी वो राउंडेड उसमें ही लेगा। ये लिया एंड जस्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और इसके अंदर है वो पोलर, एंड इसमें सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, तो सेंटर पॉइंट जो है वो इसका ही सेंटर लिया, ये देखिए, और बाय डिफॉल्ट यहां पर जो नंबर ऑफ आइटम आता है वो 6, ये तो डिफॉल्ट है, बट अगर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जैसे यहां से मैंने 6 की जगह 12 कर दिया, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है कितने हो गए 12, एंड इनके पीछे जो गैप है वो अपने आप यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो 30, बेसिकली यहाँ पर ये जो उसका सेंटर है उस सेंटर से इसके सेंटर तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, और इसी से सेकंड ऑब्जेक्ट के मिड तक भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री। और इसके अंदर ये जो टोटल फिल हो रहा है वो कितने में 360 में। अगर आप एंगल चेंज करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 180 किया, तो अब जो फिल हो रहा है वो 180 में। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर ये जो फिल हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं ऑटोकैड जो अपना काम करता है वो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए जो फिल हो रहा है वो ऐसे। बट इनकेस अगर आपको क्लॉकवाइज चाहिए तो आप कैसे करेंगे? क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पर जो है वो इसमें डायरेक्शन है, अगर आप ऑफ करेंगे तो क्लॉकवाइज, अगर आप ऑन करेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज, ये। और इसके अंदर अपन गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये जो है वो स्ट्रेट है, बट ये रोटेट हो रहा है, ये तो ये एरे के साथ साथ अपने इसमें भी रोटेट हो रहा है, बट अपन चाहते हैं कि ये स्ट्रेट ही रहे, तो यहाँ पर रोटेट आइटम इसको अगर ऑफ करेंगे तो स्ट्रेट,
और अगर वापस से ऑन किया तो फिर से रोटेट हो गया है। ठीक, तो जैसी कंडीशन है वैसे आप यूज कर सकते हैं। और यहां पर मैं इसको वापस से 360 कर लेता हूँ, ये देखिए। और इसके अंदर जो है वो अगर आप चाहें तो रोज दे सकते हैं। 5 रोज मैंने दिया और इसमें भी वही एरो, फर्स्ट एरो सेलेक्ट किया तो नंबर ऑफ रोज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। सेकंड अगर मैंने पिक किया तो उनके बीच का गैप बिटवीन वो आप चेंज कर सकते हैं ये। और इसके अंदर यहां पर अगर नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हैं। ये लिया, फिक्स देना है बिटवीन वो दे सकते हैं। टोटल डिस्टेंस वो भी अपन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं सिंगल ही कर दिया 1 एंड ये, एंड यहां पर जो है वो ओके करने के लिए वही क्लोज या फिर आप सीधा एंटर करिए, उससे भी आपका कमांड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था एरे। इस तरह से जो है वो आप एरे कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, जब इतना ही दिखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये टूल्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर ये टूल्स आपको समझ में आए हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, प्लीज उसको दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और अपन और ऑटोकैड को जो है वो बेटर तरीके से जान पाए। थैंक यू।